54 साल बाद भारत की सेना ने पाकिस्तान में जाकर हमला किया है, अन्यथा हमला पीओके तक कन्फाइंड रहता था। पीओके दूसरी स्थिति है वहां, लेकिन पाकिस्तान और उसमें भी बहावलपुर में, पंजाब में जाकर हमला करना, ये पाकिस्तान का एक हमारे यहाँ यूपी में शब्द टेटुआ। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। गला मुल्ला मुनीर को टेटुआ बड़ा पसंद है, वो हर बार कहते हैं कि वो गले की नस है क्या। तो मुझे लग रहा है कि अब की गले की नसी दबा दी भारत ने वहां जाके। ये 54 साल बाद ये कसम टूटी कि पाकिस्तान में घुस के मारेंगे, तो घुस के पाकिस्तान में मार दिया। मिश्रा जी। जी हाँ जी, आपने बिल्कुल सही बात कही कि इस बार जो किया गया है काम, ये इतिहास में बहुत समय बाद और अपनी तरीके का यूनिक वो है कि हमने एक उनकी सीमा भी पार नहीं की, अपने यहाँ से रहते ही घुस के उनको मार भी दिया। अभी तक जो भी हुए थे सर्जिकल स्ट्राइक है, जो कुछ भी, वो सब पीओके में हुए थे। पंजाब में घुसकर मुरीद के और बहावलपुर में अटैक करना, ये एक बहुत क्लियर एक संकेत है कि ये जो है अभी तो बिस्मिल्लाह है, आगे आगे देखिए होता है क्या है। तो इसका नतीजा ये दिख रहा है कि जो आज जैसे डिफेंस मिनिस्टर जो हैं पाकिस्तान के, ख्वाजा आसिफ, उन्होंने कहा भी कि भाई अगर अब इंडिया यहीं रुक जाता है तो हम भी इसको वाइंड डाउन करने के लिए सोचेंगे। अब ये बड़ा रेलेवेंट सवाल ये उठता है कि भाई उनकी हैसियत क्या है, वो स्टेटमेंट जो दे रहे हैं क्या उसको इम्प्लीमेंट करने के पोजीशन में है, वो पोजीशन में हो या ना हो, लेकिन ये एक इंडिकेशन तो है कि किस तरीके की थॉट प्रोसेस चल रही है। लग रहा है कि अब वो इसको एस्केलेट नहीं करना चाहेंगे। अगर एस्केलेट करते हैं तो उनको मालूम है कि एस्केलेट करने के स्थिति में जो मेरे को समझ में आता है, उनका नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि वो जो है अगर कन्वेंशनल वॉर करना चाहेंगे तो जो हमारे मिलिट्री एसेट्स हैं उनके ऊपर अटैक करेंगे। मिलिट्री एसेट्स के ऊपर अटैक करेंगे तो हम भी उसको रिटेलिएट करेंगे। न्यूमेरिकल हमारी स्ट्रेंथ उनसे लगभग हर चीज़ में, पर्सनल में, उन आर्मामेंट में उनसे दुगनी तिगुनी है। न्यूक्लियर वेपन यूज़ करने के लिए अगर वो यूज़ करते हैं तो वो एक उनका अंत होगा हमारा। या आपको याद हो, बहुत पहले माओ भी कहा करता था कि अगर हमको न्यूक्लियर वेपन का कल को न्यूक्लियर वार हो भी गई तो सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, चाइनीज़ फिर भी बचे रहेंगे। तो वही सिचुएशन अभी है कि हमारी पॉपुलेशन और हमारे एसेट्स और हमारा देश पिछले कई सालों से अच्छी कंडीशन में है, समृद्ध है, हम बहुत सारे झटके सह सकते हैं। पाकिस्तान नहीं सह सकता, ये उसके लिए हाराकिरी होगी, आत्महत्या होगी। मैं संतपाल जी के पास जरूर, उससे पहले एक सामान्य भाषा की बात, सामान्य बात बता दो, सामान्य दर्शक समझ सके। ये न्यूक्लियर का बड़ा शोर है। जब ये कारगिल हो रहा था तो मैंने कहा कि देश के कुछ एक्सपर्ट्स से बात करूं इस पर, एक कुछ देश को बताऊं कि न्यूक्लियर में मान लो हो ही जाए तो क्या होगा। ये बड़े बड़े लोग अंग्रेजी में बोल बोल के चले जाते थे, सामान्य आदमी परेशान कि न्यूक्लियर का क्या बवाल है। तो मैंने कई लोगों से चर्चा की, उस चर्चा के बाद एक खबर लिखी, उसमें राय ये बनी विद्वानों की, संतपाल जी, कि पाकिस्तान संपूर्ण शक्ति और सामर्थ्य के साथ न्यूक्लियर अटैक कर दे तो भारत का 40% हिस्सा उसकी जद में आ जाएगा, और उसके बाद भारत जब अटैक करेगा तो नाम रहेगा अल्लाह का, केवल वही बचेगा। क्या? बिल्कुल। बाकी गड्ढा, लोगों ने मुझे बताया, मुझे शब्द याद है, गड्ढे, पानी और राख, और नाम रहेगा अल्लाह का, बाकी कुछ नहीं रहेगा। 60% भारत तब भी रहेगा। इसलिए ये ड्रामा बंद होना चाहिए। मोदी जी ने ठीक कहा था कि जब देखो तब न्यूक्लियर, उन्होंने तो मंच से कहा था, और बोले हमने ये जो इतना बना के रखा है ये दिवाली के लिए रखा है क्या? दिवाली पे चलाएंगे? संतपाल जी, जो कहा वो करके दिखा दिया। क्या आपको लगता है जो बात अभी मिश्रा जी कह रहे थे कि पाकिस्तान वो साहस नहीं करेगा? हालांकि मैं दोपहर में कह रहा था इसी ऐसे शो में कि भाई
मूर्खता की कोई सीमा नहीं होती, मूर्खता आकाश के बराबर होती है, असीम। क्या आपको क्या लगता है कि क्या स्थिति बनेगी? भारत ने जो लक्ष्मण रेखा खींची है, मैं अजीत डोभाल को के हवाले से वो देख रहा था कि भारत ने एक मैसेज दिया है, सुरक्षा परिषद के सदस्यों को भी अवगत कराया और सब दुनिया से कहा है कि हमने जो करना था कर दिया, अब पाकिस्तान को समझाइए तमीज में रहे। संतपाल जी। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को और विश्व को बधाई देना चाहता हूं कि आतंकवाद की जड़ें जो है खत्म हो रही और भारत ने मानव अधिकार का ऑनर करते हुए एक आतंकवाद केंद्रों पे 9 केंद्रों पर स्ट्राइक की और उसमें कोई सिविल कैजुअलिटी नहीं है, कोई सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई वो नहीं है, कोई मिलिट्री टारगेट्स नहीं, और इतनी प्रिसीजन से स्ट्राइक की, इतना स्ट्रिक्ट तरीके से किया कि सफल ऑपरेशन हुआ। इसके लिए बहुत बहुत बधाई, और मीडिया के लोगों को भी बहुत बहुत बधाई जो देश का मोराल और आर्म फोर्सेस का मोराल उन्होंने रखा है। नंबर 1। नंबर 2, आपका प्रश्न बड़ा रेलेवेंट है कि पाकिस्तान का रिएक्शन क्या होगा। पाकिस्तान बेबस है आज, आतंकवाद का इतना प्रेशर है उनकी गवर्नमेंट पे, आर्मी पे, और मैं आपको याद दिला दूं, जनरल जियाउल हक 1971 वॉर के बाद उन्होंने असेसमेंट की कि हम कन्वेंशनल वॉर पे नहीं जीत सकते। उस टाइम जनरल मुशर्रफ कर्नल के रैंक पे होते थे, उनकी गाइडेंस पे, उनके हिसाब से ये ग्रुप्स जितने भी आतंकवाद है इनको खड़ा किया, और जनरल मुशर्रफ ने भी इसका बड़ा इस्तेमाल किया। जितने भी आप देखें कि जब जनरल मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया तो अटैक्स जो है, फियादीन अटैक जो है, जिसमें कि जान से ह्यूमन बम लगा के लोग आए थे, तो ये इसका आतंकवाद ने पाकिस्तान को भी हिला के रखा हुआ है। इसके जो प्रश्न का जवाब मैं आपको दे रहा हूं, जो आपने बिल्कुल स्पेसिफाई किया कि कुछ ना कुछ रिटेलिएशन जरूर करेगा, बिकॉज उनके फेस सेविंग आर्मी चीफ को जो है, आवाम को हम क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट भी ये कहेंगे हम क्या बोलेंगे, बट ठीक है, ये पता है हम आते हैं दोबारा से। ठीक बात, कुछ ना कुछ करेगा, उसको भी अपना चेहरा दिखाना है, बचाना है। ठीक बात, मैं संजय राणा जी के पास चलूं, लेकिन उससे पहले एक बात जरूर कहूंगा। भाई देखो, पाकिस्तान में कौन क्या कह रहा है इस पर कान नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमको यही नहीं पता सत्ता किसके पास है पाकिस्तान में। मुनीर के पास है, ये जो गैर शरीफ परवेज हैं इनके पास है, ये ख्वाजा के पास है, या वो एक जो बालक है चॉकलेटी, क्या नाम है उसका, बिलावल, उसके पास है। किसके पास सत्ता है वहां? वो बालक भी कई कई मुंह बना बना के बोलता दिखता है कि सिंधु में लहू बहेगा। अब कहां है, रात से पता ही नहीं उसका बालक कहां गया है? उनके घर वाले ढूंढ रहे कि बच्चा कहीं ऐसा तो नहीं लपेट में मारा गया हो क्या? तो इसलिए वहां तो यही नहीं समझ में आ रहा कि वहां सत्ता किसके पास है। और संतपाल जी ने कहा कि आतंकियों का दबाव होगा पाकिस्तान के ऊपर। भैया संतपाल जी, आप भले आदमी हो, इसलिए आप ऐसी सांस्कृतिक बात कह रहे हो। वहां आतंकवादी ही सत्ता है, सत्ता ही आतंकवादी, वहां तो सब एक ही है, कोई अलग है? आज आतंकवादियों के जनाजे में फूल माला लेके पाकिस्तान आर्मी के अधिकारी तो गए थे। वो क्या करने गए थे? भारत ने अगर ये कहा कि पाकिस्तान के राज्य की नीति है आतंकवाद, और अगर हमने कहा राज्य पोषित आतंकवाद है, तो गलत नहीं कहा। जो आतंकवादी वही सत्ताधीश, जो सत्ताधीश वही आतंकवादी। संजय राणा, आपसे एक दूसरे मिजाज का सवाल लेने का मन है। 23 तारीख से हम लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जितने लोग उतनी बात है। लोग चिल्ला चिल्ला कहते थे, मेज तोड़ देते थे कि मोदी चुप क्यों हैं, हमला कब करेंगे, ये क्यों नहीं बोल रहे। कुछ लोग एक प्लास्टिक का खिलौना ले आए, उसमें पेंसिल से लिख दिया राफेल, और उसके नींबू मिर्ची लटका दिए, बोले ये देखो ये नींबू मिर्ची लटकाने के लिए राफेल है। हमला भी हो गया, राफेल भी चल गया, खूब अच्छे से चल गया। अब
कल तक जो लोग मोदी से पूछ रहे थे, आज वो मोदी का नाम लेने से बच रहने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। कह रहे भारत की सेना की जय हो, भारत की जय हो, भारत माता की जय हो, लेकिन मोदी ना कहीं आ जाए इस बात का ख्याल रख रहे खास। और कल तक केवल मोदी ही मोदी पूछ रहे थे, कल तक सेना से नहीं पूछ रहे थे। कल तक कह रहे थे मोदी बताएं कब हमला होगा, 56 इंच का सीना दिखाएं। और हमसे कोई कह रहा था कि आज की तारीख जोड़ लो, तो 56 आता है उसका भी जोड़। संजय राणा। अमिताभ जी, जय हिंद, जय भारत। आज हमारे लिए एक गर्व का दिन है। मैं तो इसको ऑपरेशन सिंदूर इसलिए एक नाम भी बहुत खूबसूरत इसका दिया गया, उसका कारण है। देखिए, हमारी बहनें, हमारी माताओं का जो सिंदूर उजाड़ा है किसी ने, जो 22 तारीख को घटना गई, तो उसके सिंदूर का बदला तो हम लेंगे। हम अपने सिंदूर के बदला लेने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। देखिए, आपको 2016 का हो या 2019 का स्ट्राइक हमने जो किया है, हमारी सेना ने किया है, हमारे देश के सैनिकों ने किया। पहले बार 10 दिन में किया था, दूसरे बार 12 में, और अब देखिए 15वां दिन है, उस पर स्ट्राइक किया था। जहाँ तक बात हो रही थी मोदी जी की, देखिए मोदी जी को हर चीज ठंडा करके खाने की आदत है। चाहे उनकी कार्यप्रणाली आप डे 1 से देख लीजिए, जब से वो राजनीति में आए तब से उनका काम करने का तरीका। और उन्होंने कहीं ना कहीं एक हिंट दिया था कल एबीपी के समारोह में, और समझने वाले अगर समझ गए होते तो रात में ही जाग गए होते। उम्मीद नहीं किए थे कि ऐसा स्ट्राइक वो करेंगे। देखिए, मोदी के नाम ले या ना ले, इवन दो वो जो विपक्षी पार्टी कल तक हो हल्ला टीवी पे डिबेट पे बोल रहे थे, कहाँ है भारतीय जनता पार्टी का वो 56 इंच का चेहरा है, सीना, और नरेंद्र मोदी का जो आंखें, लाल आंखें दिखाते थे, वो ऑपरेशन सिंदूर लिखने से भी अपने आप को उसमें दूरी बनाए रखे हुए हैं। देखिए, ऐसा है कि ये देश का मसला है और देश बदल चुका है। ये नया भारत है और हमको कोई चैलेंज करेगा तो हम घर में घुस के मारेंगे, और हमने मार के दिखाया है। 2019 का अगर वक्तव्य मोदी जी का किसी को भी याद है, यहाँ पे सभी प्रबुद्ध व्यक्ति बैठे हुए हैं, उन्होंने बोला था हमारे पास अगर राफेल होता तो हम 450 किलोमीटर अंदर घुस गए होते। आज राफेल हमारे बॉर्डर पे अगर घूम रहा है या हवा में है तो 400 किलोमीटर तक हम तो कभी भी मार कर सकते हैं। जहां तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान कभी भी हिम्मत नहीं करेगा डायरेक्टली अटैक करने का। इनडायरेक्टली तो हमारे देश पे हमेशा 30 साल से करता चला रहा और आगे भी करेगा, और हमें अब तैयार रहना चाहिए। लेकिन हाँ, ये एक ऐसा इशारा था, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं था, ये वर्ल्ड के लिए थे, कि चाइना के लिए भी था, और वो जो भारत विरोधी उन सब लोगों के लिए था कि अगर भारत पे घूरोगे, भारत को क्षति पहुंचाओगे, भारत को ठेस पहुंचाओगे, आत्मसम्मान में उसके ठेस पहुंचाओगे, तो वो भारत अब नहीं रहा। पुराना वाला जो बोलेगा भैया आइए और एक थप्पड़ मार के चले जाइए, अब बोलेगा आइए और 4 थप्पड़ देगा, बोलेगा आप घर जाइए। तो भारत बदल चुका है। भारत बदल रहा, बहुत तेजी से बदल रहा। आज पूरा विश्व, चाहे वो चाइना हो, रशिया हो, यूएस हो, चाहे देश दुनिया की कोई भी कंट्री है, आज कोई भारत के विपक्ष खड़ा है? नहीं खड़ा। तो ये बदलाव ही कूटनीति और राजनीति दिखाती, दूरदर्शिता दिखाती है। यही 56 इंच की छाती है जो मोदी ने दिखाया है, जिसके बारे में आज कोई भी विपक्षी हो या कोई भी नेता हो उस पर चर्चा करने से गुरेज कर रहा है कि कहीं ना कहीं क्रेडिट मोदी को ना मिल जाए। लेकिन क्रेडिट मोदी को मत दीजिए, देश के प्रधानमंत्री को दीजिए, देश की सेना को दीजिए, देश के शासन को दीजिए और इस देश को दीजिए। अरे मोदी तो प्रधानमंत्री हैं, हो सकता है आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, राजनीति वो अलग है। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।